प्रातः क्लास चल रहा था 14 सितंबर 1967, दूसरा पेज। आज में बात चल रही थी संगम युग कब होता है और कैसे होता है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी है वो सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो, इस झाड़ की भी तुमको नॉलेज है। ये मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ है। ये झाड़ भी पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि पैदाइश से कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और है, औरों की और है भाई। सबका मृत्यु तो होना ही है। क्या क्या करते रहते हैं, सब ठग लोग हैं। अनेक प्रकार के प्लान आदि बनाते रहते हैं, और तुम्हारा ये ईश्वरीय प्लान देखो कैसा है। वो तो अनेक आसुरी प्लान चल रहे हैं, और बाबा क्या है गुप्त प्लान। वो तो कितने प्लान बनाते रहते हैं, अन्न मंगाते रहते हैं, समझते हैं अब फसल बहुत अच्छी होगी, और आई बरसात और कितना नुकसान कर देती है। इस नेचुरल कैलेमिटीज की चाल को कोई समझ नहीं सकता। कोई भी बात पर ठिकाना नहीं है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो जाता है। न पड़े तो भी नुकसान हो सकता है। इनको कुदरती आपदा कहा जाता है, और ये कुदरती आपदाएं तो ढेर की ढेर होनी है। इन आपदाओं से बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो वह देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी तो इस सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आए सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है, और अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। ये सर्जन सारी सृष्टि का ऑपरेशन कर देंगे। ऐसा ऑपरेशन करेंगे जो फिर विश्व में रहने वालों को कब दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन और बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला सर्जन। वहाँ नई दुनिया में मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं रहते। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। जो ज्ञान तुम ही ले रहे हो,
तो इस बात की बच्चों को पहले पहले बहुत खुशी होनी चाहिए कि यह ज्ञान दुनिया में कोई नहीं लेते और हम लेते हैं। आज सतगुरुवार है। डे है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में कहते हैं सत्य बोलो, ठगी की बात न करो। फिर भी लोभ में आए करके कुछ कम सौदा कर देंगे। सत्य कब कोई बोलते ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते रहते। इसलिए सब कोई सत्य को याद करते हैं। कहते भी हैं सत्य नाम संग है। वो झूठ बोलते हैं कि सत्य नाम संग है। सत्य तो संग होता नहीं। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वो हमारे संग चलेगा। हम आत्माओं के साथ चलेगा। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है। इसको कहते हैं सत्संग। तो सत्संग में रहने वाले तुम ही साथ जावेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। वो हम आत्माओं को प्योर बनाए साथ ले जावेंगे। एक ही बार ले जाते हैं। सत्युग में कोई ऐसे नहीं कहते हैं राम राम संग है या सत्य नाम संग है। बाप कहते हैं सत्युग में मैं संग नहीं होता। तुम साथ सच्चे बन जाते हो। अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ तो नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये स्थूल नैनों की बात नहीं है, तीसरे नेत्र की बात है। शिव नेत्र की बात है। तुम बारात बनते हो। तुम जानते हो उस समय बाप आए हैं, करोड़ों को साथ ले जाएंगे। वो शंकर की बारात नहीं है, शिव के बच्चों की बारात है। वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, क्योंकि तुम सब आशुक हो मुझे एक माशूक के। और यह माशूक एक ही होता है। तुम आधा कल्प से मुझे माशूक के आशुक हो, तो अभी मैं आया हुआ हूँ। सभी भक्त हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सत्युग त्रेता में भक्ति होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ देह नहीं, स्मृति ही नहीं। देह की स्मृति नहीं होती है।
इसलिए भक्ति भी नहीं होती है। भक्ति का फल सतयुग में मांगते हैं, तो वो फल आप बच्चों को दे रहे हैं। वो तुम्हारा मासूक है जो तुमको बिल्कुल साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाए राज भाग प्राप्त कर लेंगे। ये बातें कहीं भी लिखी हुई नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वास्तव में तो तुम सब हो पार्वतियां, और मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक कोई कहा जाता है। ऊंचते ऊंचे बाप है, उनको अपनी देह नहीं है। कहते मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आ सकते? वो तो सूक्ष्म वतनवासी है, जहाँ सूरज चांद का भी सितारों का भी गम नहीं है। बना गम किसका होता है? जिससे लगाव होता है उसके लिए गम होता है। लगाव नहीं तो गम भी नहीं। सूक्ष्म वतनवासी तो होते ही है फरिश्ते। तो शंकर पार्वती के लिए बोला है कि वहाँ सूक्ष्म वतन में उनको अपनी देह का भान ही नहीं। देह के संबंधियों की बात ही नहीं। सूरज चांद सितारों का कोई गम नहीं। बाकी शास्त्रों में जो भी बातें हैं सब भक्ति मार्ग की दंत कथाएं। गीता देखो कैसे बैठ बनाई है। हे अर्जुन, भिंडी खाने से ये होता है, बैंगन खाने से ये होता है। ऐसी ऐसी कथाएं बैठ बनाई है। बाप कहते हैं ये सब मेरा ही झूठ है, सत्य की रत्ती नहीं। ये साधु संत आदि जो भी सुनाते हैं सब झूठ सुनाते हैं। है गीता में भगवानवाद। नाम ही दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की गाई हुई गीता, जहाँ से श्रीमत मिलती है। अब भगवान तो भगवान ही होना चाहिए ना। कहते हैं कृष्ण ने कहा मैं सर्वव्यापी हूँ। अब कृष्ण थोड़ा ही कहेंगे कि मैं सर्वव्यापी हूँ। 1467 की वाणी का 3रा पेज। कृष्ण के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। ऐसे कह करके बहुत खुश होते रहते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या सुनते आए हो, और अभी बाप क्या समझाते हैं। वंडरफुल बातें हैं। व्यास ने क्या क्या बैठ बनाया। नाम देते हैं वेद व्यास। तो क्या व्यास ने बैठ वेद बनाई? भगवान कौन है?
ये भी नहीं जानते। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो वेद कैसे बैठ लिखेगा? अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सब झूठ ही झूठ है, सत्य है ही एक बाप जो तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना ही नहीं सकता। ये भी समझते हो विनाश होने में तो टाइम लगता है, एक झटके में एक सेकंड में तो विनाश होने वाला नहीं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, कितने ढेर आदि मकान खत्म हो जाएंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान हो जाता है, कितने मरते हैं। फिर देखो कहाँ अर्थक्वेक होती है तो झट मकान आदि बनाए लेते हैं। वो तो एक दो जगह की बात हुई, अभी तो सारे विश्व पर अर्थक्वेक होनी है। फिर बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली पहले भी परेशान थी और उस एक परेशानी में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बगीचे आदि होंगे, बेहद की जागीर मिल जाती है। उस जागीर पाने के लिए तुमको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाप कहते हैं देखो इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, ये तो अंतिम जन्म तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितना तो एक घर होगा और ढेर सारी जमीन आदि होगी, मीठी मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य होगा। जमुना के कंठे पर राज्य तो होगा, लेकिन जमुना नदी का पानी कैसा होगा? मीठा पानी होगा। और अभी तो सारी दिल्ली में कहीं भी खुदाई की जाए खारा ही खारा पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 7 बड़े बड़े नाले गिरते हैं यमुना नदी में। वहां ये नाले आदि होंगे नहीं, यहाँ तो गंद बहाने वाले नाले कितना बदबू फैलाते हैं। तुम्हारा तो मीठी नदियों पर राज्य होगा, एक एक को क्या न होगा और सदैव अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम साक्षात्कार में जाते थे, सूबी रस पीकर आते थे, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी के किनारे ही होगा, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही माली होगा। वहां नई दुनिया में कितने थोड़े होंगे। कहाँ अभी 5 करोड़ 500 करोड़
और कहाँ 9 लाख, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो राजाई हमसे कोई छीन न सके। आज तो राजाई का नाम निशान ही गुम कर दिया। राजाओं की राजाई सारी ही छिन गई। वहां तो आसमान धरती आदि सब के तुम मालिक रहते। गीत भी बच्चों ने सुना। ये गीत सबको घर में रखना चाहिए। जाग सजनिया जाग, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हों जो घर घर में जरूर रखना चाहिए, अपन को रिफ्रेश करने के लिए। ऐसे ऐसे गीत सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। जब कभी देखो कि अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो इन गीतों को बजाए लेना चाहिए। ये खुशी के गीत हैं और तुम इन गीतों का अर्थ भी जानते हो। माना गीत भी कभी दुख का वाइब्रेशन फैलाने वाले नहीं बजाने चाहिए। कैसे गीत बजाएं? जो सुख का वाइब्रेशन फैलाएं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं होती है, माया के बहुत तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आते हैं तो तुम बाजा बजाए लो। खुशी के लिए बाजे बजाते हैं ना। बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा रखते हैं। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर सदा बाजा बजता रहता है। कहाँ की यादगार है? संगम युग में लक्ष्मी नारायण के बुद्ध रूपी फाटक में सदैव बाजे खुशी के बजते रहते होंगे। लोग तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता ये फिल्मी रिकॉर्ड भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीजें है। इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। ये रिकॉर्ड सुनने से भी बाद में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको कोई गमी होगी तो ये गीत ले जाना चाहिए। ये गीत सुन करके बड़ा खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा आदि होता हो तो रिकॉर्ड बैठ करके सुनो, सुनाओ तो गम अथवा दुख उड़ जाएगा। स्त्री का पति के साथ झगड़ा हो जाए तो बैठ करके रिकॉर्ड बजावे, साथ साथ अर्थ भी बैठ सुनावे। परंतु अवस्था बड़ी हर्षित मुख होनी चाहिए।
ऐसे नहीं कि गमगीन के साथ बैठ करके खुद भी गमगीन हो जाए। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा युक्तियां भी बताते रहते हैं। देखो, पर झगड़ा तो बहुत चलता है। बोलो, गीता में भगवान वाक्य है, काम महाशत्रु है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। इन काम क्रोध पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, चारों ओर जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। मतलब सच्ची सच्ची आत्माएं, सुखदाई आत्माएं जो फूल की तरह हल्कापन फैलाने वाली हो, ढेर की ढेर इस ज्ञान में निकलेंगी। जैसे सोने के फूलों की बरसात हो रही हो। तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो ना, सोने के फूल बन जाएंगे। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। क्या मतलब? अवतरण तो कहते हैं ऊपर से नीचे उतरने को। अवतरण कहाँ से होगा? जब हमारी आत्मा संपन्न बन जाएगी तो सदैव ऊंची स्टेज में रहेगी। जैसे ऊंचाई से इस जमीन की वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती हैं, ऐसे इस दुनिया की सारी समस्याएं छोटी छोटी दिखाई देंगी। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जैसे कोई फरिश्ता ऊपर से नीचे उतरता है, तुम चुटकी में समाधान करेंगे। तो लोग समझेंगे कि अवतरण हुआ। ये फूल नहीं बरसते हैं, परंतु वास्तव में तुम फूल बन करके आते हो। खुद फूल जैसे हल्के बन करके आते हो और जिनके बीच में आते हो वो भी हल्के बन जाते हैं। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए गए और सबके ऊपर वर्षा की गई। खुशी के मारे इतना मर्तबा किया। एक ही पार्टी में 40,000 रुपए के फूल बनाए और सच्चे सच्चे सोने के फूल बनाए। बाबा उनके तेज आज को अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तो तुम सच्चे फूल बन करके आते हो, क्योंकि तुम सच्चे सच्चे हल्के फूल ऊपर से आते हो। तुम बच्चों को कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही है। ये विश्व की बादशाही की लॉटरी है और ये लॉटरी एक साथ नहीं मिलती है, धीरे धीरे करके मिलती है।
जैसे कोई को करोड़ों की लॉटरी खुल जाए तो एक साथ दे देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? हैं? इतना ढेर है, एक साथ मिल जावे तो आदमी पागल हो जाएगा। तो बाप भी कहते हैं धीरे धीरे विश्व की बादशाही देता हूँ। जैसे लौकिक बाप बच्चों के लिए सौगात लाते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए ये सौगात लाया हूँ। कोई छोटी सौगात पाए करके कहते हैं बाबा आप तो विश्व की बादशाही देते हो। तो बाप कहते हैं ये तो यादगार है। ओम शांति। छोटा सा रात्रि क्लास है। 13 सितंबर 1967 का। गांधी जी को भी बापूजी व भारत का फादर कहते हैं। यहाँ भी क्यों लगा दिया? गांधी जी को भी भारत का फादर कहते हैं, विश्व पिता नहीं कहते हैं। भारत का बापूजी। किससे टैली किया? विश्व किशोर से नहीं, ब्रह्मा बाबा से टैली किया। जब नई दुनिया होगी तो विश्व में होगी या भारत में होगी? भारत में होगी। और उस नई दुनिया में पहला पहला प्रिंस कौन होगा? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। वो भारत का बापू है। उनको वर्ल्ड फादर नहीं कहेंगे। क्यों हैं? क्योंकि जहाँ की वो सेवा करते हैं वहाँ की बादशाही लेते हैं। भारत की सेवा की तो भारत में राजाई मिलती है। तो देखो दो फादर हैं, है? हाँ विधर्मी बने तो, लेकिन वहाँ राजाई थोड़ी हुई। राजाई जब से शुरू होती है वो कहाँ की बात है? तो शिव बाबा भी फादर है। किसका? विश्व पिता है। शिव बाबा भी फादर है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी फादर है। ये दो फादर हैं मुख्य। एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। सारे मनुष्य शक्तियों के जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब का बाप। इनको वर्ल्ड का फादर कहेंगे। नहीं तो फादर एक ही होता है। ये निराकार भी बापूजी तो साकार भी बापूजी। साकार किसका बापूजी है? भारत का बापूजी। क्योंकि साकार पार्ट बजाया,
आकारी नहीं बने, शरीर रहते निराकारी भी नहीं बने, तो वो हुआ साकार बापूजी और वो हुआ निराकार बापूजी। एक ही बार इनका ड्रामा में पार्ट बजता है, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। दादा द्वारा ही बाप से वर्षा मिलता है। ये तो बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। हमको भारत का बापूजी नहीं पढ़ाते, वो तो भारत का बापू हुआ, माने हद का बापू हुआ। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। कहते हैं जब भगवान वाच तो उन भक्तों को कृष्णपुरी ही बुद्धि में आती है। वो बेहद का बाप तो हो नहीं सकता। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। कहते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। शास्त्रों में लिखा हुआ है सतयुग में नारायण का राज्य था, जो नारायण बनता है वो ही कृष्ण था। सृष्टि का पहला पत्ता था। पहले पहले होते हैं देवताएं, और देवताई सृष्टि भारत में ही होती है। वो बेहद का बाप तो हो नहीं सकता है। माने सतयुग में जो नारायण होगा उसको बेहद सृष्टि का बाप कहेंगे या हद का बाप कहेंगे? वो हद का बाप हुआ। और उसके मुकाबले संगम युग में जो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलर बनता है वो हुआ बेहद का बाप। तो उनको तो कृष्ण ही बुद्धि में आवेगा। वो तो बेहद का बाप नहीं हो सकता है। बेहद का बाप तो निराकार शिव बाबा भैया। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे। क्यों? शिव बाबा फादर किसका है? आत्माओं का फादर है। अब ऐसे फादर बच्चों को पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं, तब यह भी पढ़ा सकते हैं। जब बाप नहीं पढ़ाते तो ये भी किसी को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। खुद ही दूसरे धर्मों से, धर्म पिताओं से प्रभावित होते रहते हैं। यह तो भाई के रूप में भी आ जाते हैं। मम्मा भी बन जाते हैं, क्योंकि इन द्वारा ही अडॉप्ट करते हैं। तो माता पिता भी हो जाते हैं। वो तो है निराकार। फिर माता कहाँ से आवेगी? तो ये माता भी है और पिता भी है। ज्ञान भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
हम एक को कहा जाता है या ज्यादा को कहा जाता है? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। एक पर्सनालिटी हुई या दो पर्सनालिटी हुई? एक पर्सनालिटी हुई। शिव बाबा तो फादर है, फिर उनको माता पिता दोनों कैसे कह सकते? कैसे का जवाब क्या होगा? है? हाँ, जिसके द्वारा माता का पार्ट बजाया स्पेशल, वो पार्टधारी शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करके माता का भी पार्ट बजाता है। तो पर्सनालिटी तो एक ही हो जाती है, पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हो जाती हैं। एक राम बाप वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करता है, और दूसरी ब्रह्मा की सोल जो अर्धचंद्र के रूप में दिखाई जाती है। इसलिए बोला, पूछा, उनको माता पिता कैसे कह सकते हैं? कहते हैं कि ये मेरी बन्नी है, मैं इनसे अडॉप्ट करता हूँ। तो एडॉप्शन साकार में होगी या निराकार में होगी? साकार में। साकार में एडॉप्शन होती है। कैसे? वही ब्रह्मा की सोल फिर कोई माता में प्रवेश करती है, तो इनको ही माता पिता कह सकते हैं। शिव बाबा तो सदैव है ही है। एडॉप्शन देहधारी की होती है, निराकार की एडॉप्शन की कोई बात होती नहीं। तो बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं माता के द्वारा, इनमें प्रवेश करके कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। किनमें प्रवेश करके? इनमें माने किनमें प्रवेश करके कहते हैं? आदि माता में प्रवेश करके कहते हैं, आदि पिता में प्रवेश करके कहते हैं, और ब्रह्मा में भी प्रवेश करके कहते हैं। बच्चे फिर कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा सभी का बाप है, तो जरूर आकर के भारत को ही वर्षा दिया होगा। क्या बात हुई? शिव बाबा सभी का बाप है, तो सभी को वर्षा देना चाहिए। फिर जरूर आकर के भारत को ही वर्षा क्यों दिया होगा? क्योंकि और देश बाद में आते हैं और भारत पहले होता है। जहाँ बाप आकर के देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए बोला कि जरूर आकर भारत को ही वर्षा दिया होगा। बेहद का बाप आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। मुक्ति में तो सभी को जाना है, परंतु शुरू में जब नई सृष्टि का निर्माण होता है तो सब जीवन मुक्ति में नहीं जाते हैं,
सब जावेंगे या थोड़े जावेंगे? थोड़ी आत्माएं जीवन मुक्ति में जाती हैं और बाकी सब मुक्ति में जाते हैं। तुम हिसाब किताब चुकचू करते हो योग बल से। तुम्हारा हिसाब किताब कैसे चुकतू नहीं होता? धर्मराज की सजाओं से तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है। तुम फिर भी पहले पहले आते हो, क्योंकि तुमको राजाई करनी होती है ना। सारे विश्व के ऊपर तुम राजाई करते हो। तुमको डबल इंजन खींचते हैं ना। कौन सा डबल इंजन? तुमको पता थोड़ा ही पड़ता है कि निराकार बात कहते हैं या साकार बात कहते हैं। कहने वाला कौन है? कब वो बात करते हैं, कब वो बात करते हैं। ये भी पुरुषार्थ है ना। सूक्ष्म वतन में भी सब बाबा को देखते हैं। इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, ये पास होते हैं। मम्मा बाबा की गारंटी है। गाया भी जाता है अम्बा सरस्वती। नाम इनके बहुत रखे हुए। अम्बा, काली, फिर पता किसको भी नहीं है कि ये कौन है। बंगाल में काली की कितनी महिमा करते हैं, कितनी पूजा करते हैं। मगर काली की शक्ल तो देखो कैसी है। जैसे कि कोई राक्षसनी हो। इतनी तो वो भयानक बनाई दी है। अब ऐसी भयानक तो कोई होती नहीं है। और फिर उसको दिखाया है हिंसक। चित्र में खांडा हाथ में लेकर के कितनी हिंसा करते हुए दिखाया। एक हाथ में खांडा। फिर देखो पूजा कितनी होती है। बाप समझाते हैं ऐसे काली का रूप कोई होता नहीं है। ये तो मनुष्यों के ही चित्र हैं। उनके चरित्र का चित्रण करने के लिए महाकाली के पास जैसे बंगाली जाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे अम्बा के पास भी बहुत जाते हैं। मम्मा एक है, फिर साथ साथ में तुम भी हो। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अम्बा का भी मेला लगता है। विष्णु देवी का भी मेला लगता है। ये मेला किस बात की यादगार है? जरूर मिलन मेला मनाया है।
यहाँ इस दुनिया में तो देवी कहना भी रंग हो जाता है। देवी अथवा श्री अक्षर तो देवताओं का है। श्री लक्ष्मी, श्री देवी, श्री नारायण देवता, ये स्वर्गवासियों के अक्षर आज की दुनिया में नरकवासियों को दे दिए। ये रंग बात है। कहते भी हो कि ये पतित दुनिया है, आसुरी रावण का राज्य है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। आजकल के मनुष्यों की एक्टिविटी जैसे राक्षसों मिसल है। कैसे कैसे खून करके चले जाते हैं। ये तो राक्षसों का ही काम है ना। MP आदि भी कहते रहते हैं कि ये राक्षस राज्य है। परंतु तुम तो अब शिवालय का मालिक बनते हो। शिवालय सतयुग को कहा जाता है और वैश्यालय नरक को कहा जाता है। सतयुग की रचना सत्य बाप आकर के करते हैं और नरक की रचना ये झूठे नर बैठ करके करते हैं। तो नाम पड़ता है नरक। नरक। नर ने क्या किया? नरक बनाया। जब तुम स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते हो तो स्वर्ग बनाते हो। तो तुमको अब कितना नशा होना चाहिए क्या कि हम स्वर्ग बनाने के काम में सहयोगी बनते हैं। हम सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया की चुनिंदा आत्माओं को राक्षस से क्या बना देते? देवता बना देते। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी संगम पर हैं और कोई युग में नहीं होते हैं। बाकी तो जो भी शूद्र बन वाले इस कलयुगी दुनिया में हैं वो सब पतित हैं। वो तो पावन बन नहीं सकते जब तक आकर के ब्राह्मण न बने, ब्रह्मा की औलाद न बने। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग बिफोर सतयुग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने कैसे 84 जन्म लिए, वो कहानी हम आपको लक्ष्मी नारायण की सुनाते हैं। वो पंडित लोग तो सत्यनारायण की झूठी कथा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्मी नारायण की तो कोई कहानी सुनाते नहीं है। लीलावती, कलावती, लकड़हारा, जिन्होंने वो कथा की है उनकी कथा सुनाते हैं। इससे साबित होता है कि सच्ची कथा का उनको पता ही नहीं। तो ये है रियल कहानी। इस रियल कहानी को सुनने वाले रियल दुनिया में जाते हैं।
रियलिटी बाप आकर के बताते हैं। तो बोलो हम तुमको सत्यनारायण और लक्ष्मी की ऐसी कथा सुनाते हैं जो तुम भी लक्ष्मी नारायण बन जाओ। वहां सब यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। अभी तो ये है संगम युग। यहाँ तो सब एक जैसे हो न सके, परंतु इसको पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा रूपी पुरुष है उनका पता लग जाता है कि कौन कौन आत्माएं, कौन कौन पुरुष नंबरवार उत्तम बनने वाले हैं। तुम स्वर्ग में जाते हो तो वहां तुम्हारा फर्नीचर भी सारा फर्स्ट क्लास मिलेगा। कोई भी चीज दुखदाई नहीं होगी। अच्छा, बच्चों को रात की नमस्ते।